नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के बारे में। कल हमने कर्क लग्न की बात की थी। तो सिंह लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देंगे और कौन से ग्रह शुभ फल नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सिंह लग्न की कुंडली आई और आपको जजमेंट लेना है कि भाई इस कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उसमें कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अच्छा रिजल्ट देते हैं, किनकी दशा अंतर दशा में जातक को ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, और किनकी दशा और अंतरदशा में जातक को तकलीफें मिलेंगी। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि सिंह लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले नहीं हैं। सबसे पहले लग्नेश सूर्य हैं, और लग्नेश होने के कारण सूर्य सिंह लग्न के जातक को हमेशा शुभ फल देंगे। जब भी इनकी दशा और अंतरदशा आएगी, अगर इनका प्लेसमेंट अच्छा है, डिग्री वाइज और बल वाइज, षडबल में इनको बल काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, तो आप ये देखिएगा कि व्यक्ति सूर्य की दशा में या सूर्य की अंतरदशा में निश्चित तौर पे ग्रोथ करेगा, उसके डिजायर्स जरूर पूरे होंगे, नेम और फेम उसको जरूर मिलेगा। तो लग्नेश होने के कारण सूर्यदेव सिंह लग्न के लिए अच्छे ग्रह हुए। चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव जो हैं सिंह लग्न में 12वें भाव का स्वामित्व लेके रखे हुए हैं। 12वें भाव का स्वामित्व क्यों मिला, आप ये सिंह लग्न की कुंडली देखना है, इसमें 12वें भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। तो 4 नंबर जो है वो कर्क राशि का है और कर्क राशि चंद्रदेव की है। इसका मतलब क्या हुआ, चंद्रदेव इस कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी हैं। और 12वें भाव के स्वामी के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि दूसरे भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी ये शुभ फल देंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है कि इनको दूसरे कौन से भाव का स्वामित्व मिला है। लेकिन चंद्रदेव की तो एक ही राशि होती है, तो वो 12वें भाव में चल गई। तो अब हम कैसे जज करें कि ये शुभ फल देंगे या शुभ फल देंगे। तो चंद्रदेव अगर शुभ भाव में बैठ गए, शुभ ग्रहों के साथ बैठ गए, त्रिकोण में बैठ गए, तो निश्चित तौर पर इस कुंडली के लिए शुभ फलदायी होंगे। अगर अशुभ भाव में बैठ गए, अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गए, तो फिर वो शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी क्या है, एक पानी की तरह है, जिसके साथ जाएगा उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। मंगल भगवान इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होंगे, क्योंकि मंगल भगवान देखिए, आप कर्क लग्न में भी योग कारक ग्रह थे, केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व मिला था, और सिंह लग्न में भी इनको केंद्र चतुर्थ भाव का स्वामित्व मिला है और 9वें भाव का स्वामित्व मिला है। तो चतुर्थ और 9वें का स्वामित्व, चौथा भाव क्या है, केंद्र है, 4th हाउस केंद्र है, 9th हाउस त्रिकोण है, तो एक केंद्र का स्वामित्व मिल गया, एक त्रिकोण का स्वामित्व मिल गया। इनकी एक राशि 4th हाउस में पड़ी, वृश्चिक राशि, एक राशि 9th हाउस में पड़ी, मेष राशि। तो 2 राशियां केंद्र और त्रिकोण में पड़ गई, इसलिए योग कारक हो गए। और योग कारक हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इस कुंडली में ये हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर इनका प्लेसमेंट अच्छा है तो ये जातक को अपनी दशा अंतरदशा में खूब तरक्की देंगे और उसकी सारी डिजायर पूरी करेंगे। उसे घर, गाड़ी, हर एक फैसिलिटी जो जीवन में 4th हाउस से रिलेटेड होती है, हर एक सुख देंगे। 9th हाउस से रिलेटेड सारा सुख प्रदान करेंगे। इसके बाद बुध भगवान की बात करते हैं। बुध भगवान इसमें द्वितीय भाव के स्वामी हैं, लेकिन साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी भी हैं। और एकादश मतलब 11th हाउस के लॉर्ड हो गए, और 11th हाउस जो है वो अशुभ भाव है। 11th हाउस मैंने बताया था कि तीसरे, 6वें और 11वें भाव के स्वामी हमेशा अशुभ फल देते हैं। तो 11वें भाव का स्वामित्व होने के कारण बुध भगवान इस जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। उसकी दशा और अंतरदशा में कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ अशुभता जरूर प्राप्त होगी। 11th हाउस से क्या अशुभता मिल सकती है, आप 4th हाउस से 8वां हाउस हुआ, माता की मृत्यु, 11th हाउस और भी बहुत सारी चीज़, छोटे मोटे रोग, तो 11th हाउस से रिलेटेड अशुभता वो जरूर प्रदान करेंगे। इसके बाद बुध भगवान को हम एक तरीके से और देख लेते हैं। आप 2nd हाउस पे मत जाइएगा कि 2nd हाउस तो मैंने सम हाउस बताया था कि इसके स्वामी जहां बैठते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं, लेकिन मैंने 2nd हाउस के साथ एनालिसिस करते समय ये भी बोला था कि 2nd हाउस को का लॉर्डशिप अगर है तो 2nd लॉर्डशिप चेक कीजिए। तो 2nd लॉर्डशिप यहाँ 11th हाउस में आ जा रही है, इसलिए बुध भगवान यहाँ शुभ प्रभाव नहीं देंगे। गुरु भगवान इस कुंडली में बृहस्पति भगवान को जो स्वामित्व मिला है उसमें आप देखिए 5th भाव का स्वामित्व मिला है, और 5वां भाव का स्वामित्व होने के कारण त्रिकोण का स्वामित्व मिल गया। तो त्रिकोण का स्वामित्व मिल गया है तो शुभ फल देंगे। मूल त्रिकोण राशि भी 5th भाव में पड़ रही है, लग्नेश के मित्र भी हैं, ठीक है। तो सामान्यतः गुरु भगवान इस कुंडली के लिए क्या देंगे, शुभ फल ही प्रदान करेंगे। दूसरी राशि इनकी 8th भाव में पड़ी है, लेकिन 8th भाव के बारे में भी मैंने बताया था कि एक ऐसा भाव है कि आपको ये भाव इस भाव के स्वामी शुभ फल देंगे या नहीं ये चेक करना है। तो जो 2nd लॉर्डशिप है उस ग्रह की,
मतलब सेकंड राशि जिस हाउस में पड़ रही है उसको चेक कीजिए। तो सेकंड राशि पंचम भाव में पड़ जा रही है। जैसे कुंभ लग्न में बुध भगवान पंचमेश और अष्टमेश थे और लग्नेश के मित्र थे तो शुभ फल दिए। इसी प्रकार सिंह लग्न में गुरु भगवान पंचमेश और अष्टमेश हैं, लेकिन पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है और लग्नेश के मित्र भी हैं, तो ये शुभ फल प्रदान करेंगे। शुक्र भगवान इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह नहीं हैं, वो इस कुंडली में अच्छा फल नहीं प्रदान करते क्योंकि तृतीयेश हैं और तृतीय भाव का स्वामित्व मिल गया, मतलब 3, 6, 11 का स्वामित्व अगर किसी ग्रह को मिल गया तो वो शुभ फलदायी नहीं हो सकता। आपको दूसरा भाव चेक करने का भी जरूरत नहीं है। तो तृतीयेश होने से ही अशुभ हो गए। आपको सेकंड राशि उनकी देखने की जरूरत नहीं है कि इनकी सेकंड हाउस राशि कहाँ पड़ रही है। शुक्र भगवान की सेकंड राशि 10वें भाव में पड़ रही है, 10वां भाव केंद्र है, लेकिन एक राशि कहाँ पड़ रही है, तृतीय भाव में चल गई। तो अगर तीसरे भाव में एक भी राशि पड़ गई, 6वें भाव में एक भी राशि पड़ गई, 11th हाउस में एक भी राशि पड़ गई, तो फिर वो ग्रह उस कुंडली के शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। तो शुक्र भगवान भी सिंह लग्न को के जातकों को शुभ फल नहीं देते, उनकी दशा अंतरदशा में कोई ना कोई समस्या जरूर क्रिएट करते हैं। शनि भगवान सिंह लग्न के लिए कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। सप्तमेश हैं, मारक का रोल प्ले करेंगे। षष्ठेश हैं, रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे। तो शनि भगवान को 6th लॉर्ड भी बोला गया है, 6वें भाव का स्वामित्व है इनके पास। मकर राशि देखिए 6वें भाव में पड़ रही है और 7वें भाव में भी इनकी राशि आ रही है कुंभ राशि। शनि भगवान अपनी दशा अंतरदशा में अपने भाव से रिलेटेड अशुभ फल जरूर प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल सिंह लग्न में सूर्य भगवान अच्छा रिजल्ट देंगे, मंगल भगवान बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और गुरु भगवान बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि भगवान अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, शुक्र भगवान अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, तृतीयेश हैं, और बुध भगवान अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। अब चंद्र भगवान की बात बची, तो चंद्र भगवान जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे भाव में बैठे हैं, वैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये मेरा एनालिसिस था और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी को और डीपली समझते जाएंगे। अभी तो हम ज्योतिष के प्रारंभिक चरण में हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।